जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग का 18 नवंबर 2024 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं मंगल प्रवेश की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर परम पूजनीय अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग का 18 नवंबर 2024 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों को गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर भक्तों द्वारा मुनिद्वय का उत्साह एवं उमंग के साथ मंगल प्रवेश हुआ। तदुपरांत नगर के भक्तों ने मंचासीन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपना गोला अर्पित करते हैं। उदक चंदन तांदूल पुष्प कैश परम श्रद्धेय मुनि श्री सदानंद जी महाराज, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र आगमन के लिए, सुरेंद्रनगर आगमन के लिए अर्घम निर्वपामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी बीच गुरुदेव के सानिध्य में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन किया गया। श्री सदानंद जी महाराज की, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की। इसके पश्चात भक्तों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया। श्री साक्षात विराजमान मुनि श्री सदानंद जी महाराज, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज के चरणों में अनंत पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामि। नमोस्तु गुरुदेव। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रभुवर एवं पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज का चित्रानावरण किया गया। चित्रानावरण के बाद भक्तों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन किया गया। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य मुनिद्वय को मां जिनवाणी प्रदान की। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी श्रद्धालु, धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महान भाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में सूक्ति दी है। जो जानादि अरिहंताणाम सो जानादि सब्बाणाम। जिसने अरिहंत भगवान को जान लिया उसने अब सब कुछ जान लिया, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जो जानादि अप्पाणाम सो जानादि सब्बाणाम,
जिसने स्वयं को जान लिया तो फिर भी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा अप्पा अप्पम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से लीन कर लो। महान भाव साधु, दिगंबर साधु, साधु तो पूरे विश्व में ही हैं। जीसस को मानने वाले फादर भी साधु हैं, काजी साहब भी साधु हैं, पंडित मौलवी सब साधु हैं, लेकिन दिगंबर साधु एक विशेष साधु है। ये गुफाओं में रहना, जंगलों में रहना, पहाड़ों पर, गिरियों में, कंदराओं में, गुफाओं में रह कर के अपनी साधना करते हैं। जब नगरी में जाते हैं तो नगरी के लोग मन बनाते हैं कि ये आ गए, अब हमें सही रास्ता बताने वाले मिल गए। हमने जितना पढ़ा है, जितनी पूजा पाठ अनुष्ठान स्तोत्र इत्यादि जो करते हैं, मन में कसक है, काश कोई इसे देख ले, इसे सुन ले, जिससे कि पता लग जाए कि हम गलत हैं सही है। जिसको सुनाए, मान लो किसी शास्त्री को, विद्वान को, बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को अगर हम अपनी मन की बात कहते हैं, संतुष्टि नहीं होती, मन में कसक रहती है कि ये हमें वो मार्ग नहीं दिखा पाएंगे, ये हमारी जिज्ञासा का वो समाधान नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। जब नगरी में साधु आ जाते हैं, नगरी के धर्मात्मा लोग उनके पास जाकर के भक्ति करते हैं, जिससे कि वो हमें मोक्ष का मार्ग बता देंगे। भगवान की भक्ति करने से, भगवान के सामने जिज्ञासाएं रखने से हमारी जिज्ञासाएं समाधान नहीं होती। वहाँ भक्ति तो उमड़ उमड़ के आती है, पुनः पुनः आती है, ब्रूही ब्रूही, पुनः पुनः उत्तम उत्तम भक्ति करने का मन करता है। लेकिन वहाँ भक्ति तो कर ली, किंतु जिज्ञासाएं समाधान नहीं होती, सवालों के जवाब नहीं मिलते, मन में रहता है एक कसक है, काश ये पाषाण के भगवान अगर बोल देते तो शायद ही हम कुछ कर पाते। अगर इनके शब्द हमें सुनने को मिल जाते तो फिर हमारा कल्याण ही हो जाता। महाभारत में भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन कहते हैं, दुर्योधन कहता है कि पितामह अब किसका इंतज़ार कर रहे हो। श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं। वेद व्यास जी ने ये बहुत अच्छा सुंदर कांड दिखाया है महाभारत में। श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, भीष्म पितामह टकटकी लगाए निगाहें गाड़ के देख रहे हैं और कान बिल्कुल वहीं लगे हैं। उन्हें नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या हो रहा है। दुर्योधन ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। कर रहा हूँ। अब तो युद्ध की ठहर चुकी, सीमा पे आ गए, युद्ध शुरू हो गया, फिर भी किसी का इंतज़ार। कहने लगे अर्जुन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्जुन तो वहाँ पर श्री कृष्ण के साथ चर्चाएं कर रहा है। दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, काश पवन देवता उड़ कर के अपनी पवन के माध्यम से उस चर्चा का एक शब्द भी मेरे कान में पड़ गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बस भगवान मगर बोलते नहीं हैं, जब बोलते हैं तब बोलते हैं दिव्य ध्वनि कीर्ति है, लेकिन पाषाण के भगवान नहीं बोलते। फिर गुरु अगर नगरी में प्रवेश करते हैं तो गुरु के लिए दिया है ध्यान मूर्ति गुरु मूलम। अगर किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं लगा पा रहे तो शिवकोटि स्वामी ने दिया है भगवती आराधना में, मात्र गुरु की उस मुद्रा का ध्यान लगा लो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान नहीं है क्या करें। जिन लोगों का मंदिर जाने का नियम है, अभिषेक करने का नियम है, उन लोगों के लिए दिया है कि
कि मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन कर लेना, आपका नियम पल जाएगा। क्यों? साधु पंच परमेष्टि हैं, बिना साधु के कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। पहले नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नगनता से ही मोक्ष होगा। और फिर साधु परमेष्टि के बाद जरूरी नहीं है उपाध्याय आचार्य बनो, लेकिन साधु परमेष्टि के बाद सिद्ध परमेष्टि भी बन सकते हैं। पांडवों के पास कोई पद नहीं था, सुकुमाल मुनि सर्वार सिद्धि चली गई, कुलभूषण देशभूषण कोई आचार्य थोड़ी ना थे, लेकिन ऐसी कर्म निर्जरा करी और राम और लक्ष्मण ने उनका उपसर्ग दूर करके क्या पुण्य कमाया। इसलिए दिया है, ध्यान अगर करना हो तो गुरु मूर्ति का ही कर लो, और पूजा करनी है तो गुरु के पाद प्रक्षालन भी एक पूजा है। नहीं भगवान है तो गुरु के पाद प्रक्षालन पूजा हो गई। उसके बाद यह मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ग्वाला मात्र नमो अरिहंताणम। कौन सा ग्वाला? सुभग ग्वाला। नमो अरिहंताणम, अरे वाह, किसी साधु का सानिध्य प्राप्त हो गया है भैया, ये तो पुण्य आत्मा है, अच्छा भोजन मिलने लगा। अरे वाह, नमो अरिहंताणम का नाम लेने से ही मुनि महाराज से पूछा था नाम क्या है, मुनि महाराज ने नमो अरिहंताणम कह के आकाश में उड़ गए। उसने कहा अच्छा यही नाम है, उसका ही उच्चारण किया, भोजन अच्छा मिल गया, कपड़े अच्छे मिल गए, अच्छी संगति हो गई। कहने लगा कि बस नमो अरिहंताणम, पेट में ठूठ चला गया, फिर भी कह रहे नमो अरिहंताणम। उसका नाम लेने से इतना कुछ मिला है तो सेठ जी के यहाँ ही जन्म हो, मान भाव, ये सेठ सुदर्शन बन के मोक्ष चले गए। गुरु का वाक्य भी मंत्र है। और उसके बाद दिया मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल जो है वो गुरु कृपा है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। मंदिर का शिलान्यास, पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा, महामहोत्सव, मान स्तंभ का शिलान्यास, यहाँ तक कि चौका, आहार दान, पूजा पाठ, ये सारी क्रियाएं बिना गुरु के हो नहीं सकती। जानवर से इंसान, इंसान से भगवान, ये मात्र गुरु के माध्यम से ही होती है। महान भाव, जब नगरी में गुरु आते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है। ठंड का समय है, किसी के यहाँ बच्चा रो रहा हो, वो कहे माँ बाहर चलो, ठंड है, रिजाई में लेके लुक के बैठ गए। लेकिन साधु आ रहे हैं, 3-4 बजे से ही तैयारी शुरू हो गई है, अलार्म लगा रहे हैं, और ये तो तात्कालिक समय की है। कोई व्यक्ति 2 दिन से तैयारी कर रहा है, कोई 4 दिन से तैयारी कर रहा है कि गुरु आएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे पाद प्रक्षालन करेंगे, ऐसे भक्ति करेंगे। जो आनंद गुरु के माध्यम से मिलता है वो आनंद नहीं मिलता कहीं। आप सभी लोग अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरु को समर्पण जरूर करें। बाकी आज पंचम काल में कल्याण का कोई दूसरा मार्ग दिखता नहीं। जब द्वारका नगरी जली या फिर लंका, तो विभीषण ने हनुमान से पूछा कि क्या ये लंका स्वर्ण की नगरी ऐसी ही जल जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, क्या रावण का पूरा वंश समाप्त हो जाएगा? तो हनुमान जी ने एक ही बात कही कि विभीषण, जो धर्म की छाया में रहेगा, माने जो राम की शरण में रहेगा, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, बाकी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। महानुभाव, इस पंचम काल में जो गुरु की छाया में है, गुरु के चरणों में है, वो व्यक्ति, वो जीव अपना कल्याण कर लेंगे। बाकी इस पंचम काल में कोई तीसरा मार्ग दिखता नहीं है। भगवान की भक्ति आचार्य भगवान ने दिया है, बड़े बड़े कर्म निदात्ती तो निकांचित 2 कर्म भगवान की भक्ति से टूटते हैं, लेकिन पंचम काल में वो भक्ति नहीं कर सकते। मात्र पंचम काल में गुरु सेवा, गुरु भक्ति। शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है
हृदय में अरिहंतों को, सिद्धों को कंठ में, आचार्यों को अपने मस्तिष्क पे उनका वरदस्त हाथ हो और कर्ण गोचर शब्द करने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्टि और शरीर की शुश्रूषा करने वाले साधु परमेष्टि इस प्रकार अपना समाधि के समय ध्यान लगाएं। और आरिका, शावक, शाविका ये सब स्तोत्र पाठ पढ़ रहे हैं, मंगल गोचर क्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार समाधि बहुत अच्छी होगी। बाकी दूसरा ध्यान भी दिया नहीं है। महानुभाव, आप सभी लोग ऐसे ही गुरु सेवा करते रहें। जैन नगर, मुजफ्फरनगर जब शामली जाना हुआ था तो हम यहीं से गए थे और शामली से आना हुआ इत्तेफाक है यहीं पर ही आ गए। जहाँ से रथ चला था वहीं आके रुक गया। एक मुजफ्फरनगर हमने ज़्यादा समय नहीं दिया, लगभग बहुत ज़्यादा लगा के 15 दिन का प्रवास रहा था पिछली बार। लेकिन चाहे वो जैन नगर हो, आबूपुरा हो, मुनिम कॉलोनी हो, जैन मिलन हो, सुरेंद्र नगर हो, सभी समाजों ने अच्छा प्रेम वात्सल्य दिया। हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन राजस्थान में 12 साल का प्रवास रहा। गुरुजी ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश दे दिया, था तो नहीं, था तो उत्तराखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे आ गया भगवान जाने। लेकिन लोगों का जो प्रेम वात्सल्य मिल रहा है ये एक अच्छी भक्ति है। इतनी ठंड में भी मैं देख रहा हूँ माता बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे साधु के लिए आज भी मुजफ्फरनगर ये पूरी जो बेल्ट है, अगर साधु साधु है तो उसके समर्पण में आज भी कोई कमी नहीं है। गुरुदेव की वाणी श्रवण करने के उपरांत मुनिश्री की संघस्थ माताजी का पिच्छी परिवर्तन किया गया, जिसमें सौभाग्यशाली भक्तों ने नवीन पिच्छी प्रदान कर गुरु मां की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। इसके बाद समस्त भक्तों ने पूज्य मुनिद्वय की मंगल आरती की। इसके साथ ही कार्यक्रम का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर हुए परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के दौरान भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।